तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, ये अपने आप बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको दिखाता रहूँगा, और यहाँ पे भी आप ट्राई करो अपने आप से बनाने की। तो बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बताया था आपको एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, जो ऊपर की तरफ देखते हैं, ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, 10 मीटर की जो बिल्डिंग है उसका एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो देखो हम किस तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो सपोज करो ये बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है 10 मीटर की, और अर्थ पे ही कहीं पे कोई पॉइंट है, मान लो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से इस बिल्डिंग को जब हम देखते हैं तो ये वाला एंगल बोल रहा है कि 30 मीटर का बनता है, ठीक है, 30 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का बनता है, बना दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम समझते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और एक झंडा लगा हुआ है ऊपर बिल्डिंग के, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से उस झंडे का एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये देखो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर हमने झंडा लगा दिया है, समझ गए, और इसी पॉइंट से इस झंडे का एंगल, ये यहाँ से ये पूरा, समझ गए, ये वाला कितना है, 45 डिग्री, दो चीज़ें दे दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, झंडे की लेंथ बताओ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की भी डिस्टेंस बताओ, फ्रॉम द पॉइंट पी, पी पॉइंट से। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जब तक समझ में नहीं आते तब तक हार्ड होते हैं। तो देखो कैसे करना है, तो देखो अब किस तरीके से करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, बस अब ठीक है। अब देखो ये हमें दी हुई है 10, यहाँ से यहाँ तक की ये बिल्डिंग की जो लेंथ है ये हमें 10 मीटर दी हुई है। अब हम 30 डिग्री से ये वाली निकालेंगे, पहले नीचे वाली, ठीक है। तो ये वाली निकालते हैं, ये क्या होगी हमारी बेस। तो मैंने आपको बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कौन सा एंगल होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको याद नहीं है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा कोट थीटा, कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर डिवाइड में है उधर हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, कोट थीटा, कोट यानी 30 डिग्री, और पी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 10, परपेंडिकुलर जो है हमारा 10 दिया हुआ है, यानी ये लेंथ है ये 10 दिया हुआ है। वैसे पॉइंट पी है ये, हम पॉइंट्स की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे पी और फिर जो भी हमने बना रखा है, इधर ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले सकते हो या डी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें लिखना था ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, यानी ये जो बेस है ये हमारा पी है, और जो परपेंडिकुलर है ये हमारा बी ए, इस तरीके से लिखना था, ठीक है। तो बी ए को हम इधर ले जाते हैं, मैंने सीधा वैल्यू लिख दिया परपेंडिकुलर की 10, यानी बी ए की वैल्यू 10 लिखनी थी हमें। और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू आपकी जो टेबल है 8.1 पेज नंबर 185 पे, वहाँ से आप देखो तो उसकी वैल्यू होती है √3, ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई 10√3, समझ गए, ये वाली वैल्यू आ गई 10√3। अब हमें झंडे की निकालनी है, तो झंडे की कैसे निकालेंगे, हम पूरी निकाल लेते हैं, इससे हम पूरी निकाल लेते हैं, और पूरी निकाल के फिर उसमें से 10 माइनस कर देंगे। तो देखो अगर ये एंगल 45 है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे खड़ा हुआ, बिल्डिंग है या फ्लैग है या जो भी राइट एंगल पे होता है, और ये आइसोसेल ट्रायंगल बन रही है, आप देख सकते हो उसी तरीके से। तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हो। तो ये भी हमारी 10√3 ही आएगी, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आएगी। देखो अब ये एंगल है 45, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालनी कौन सी है, ए सी, तो ए सी, और नीचे कौन सी है पी ए, जो हमें पता है। तो ए सी अपॉन पी ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया 10, और 10 कौन सा है 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ए सी जो है वो इक्वल आ गया पी ए के, समझ गए। ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप निकाल सकते हो, और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ए सी की है, ठीक है।
तो AC की और PA की वैल्यू कितनी है 10√3, तो वही AC की हो गई, समझ गए। अब हमें निकालना है झंडे का, तो ये वैल्यू जो हमारी 10√3, इसमें से हम ये वाली माइनस कर देंगे, यानी 10√3 माइनस 10, तो ये बच जाएगी सिर्फ, और हमें ये ही निकालनी थी, यानी झंडे की निकालनी थी, यहाँ पे है झंडा। तो 10√3 में से हमने 10 माइनस किया, तो मैं क्या करता हूँ 10 को कॉमन ले लेता हूँ, और √3 की वैल्यू जो आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि आप ये ले लो, तो वही आप ले सकते हो। क्वेश्चन में दी हुई है 1.732 लेनी है, तो 1.732 मैंने ले ली और माइनस कर दिया इसमें से 1, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाई 1.732 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच गया 0.732, और पॉइंट का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.32, ठीक है। तो 7.32 मीटर हमारी क्या आ गई झंडे की लेंथ। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से हमने 10 कॉमन लिया, ये देखो दोनों में से, तो इधर तो √3 बच गया, जो √3 की वैल्यू हमने बुक में से देख ली, क्वेश्चन में जो दी हुई है वो ली है, और ये जो 10 है ये बाहर निकल गया, तो इसकी जगह 1 बचा, तो ये वाला 1 ले लिया, ठीक है। और इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।